चलिए प्यारे मित्र, देखिए सभी विद्यार्थियों से सुबह सुबह का हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज का मित्र हमारा वही चलेगा चैप्टर, अभी उसमें बाकी है स्पीड टाइम डिस्टेंस में पार्ट 6 चलेगा। पार्ट 6 में चला था कल हमारा, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था, आज उसको हमने पूरा करेंगे। विपरीत दिशा पे आधारित प्रश्न हमने लेकर आए हैं, जो बचा है आज उसे पूरा होगा। चलिए मित्र, ग्रुप डी के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्व चैप्टर है हमारा, इसलिए मित्र इसे बहुत विशेष पूर्वक इसे देखें। और चलिए मित्र, समय का नाम बाधा बनते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे हमारा। देखिए मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके बीच में। चलिए मित्र, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। देखिए मित्र, क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक प्लेटफार्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को पार करता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकेंड में पार कर जाती है तथा उतनी ही लंबी कि एक विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी 4 सेकेंड में पार करती है। ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखिए मित्र, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्लेटफार्म पर खड़े है एक व्यक्ति, उसे पार कर रही, एक कर रहा है मित्र 3 सेकेंड में और दूसरा कर रहा है उतनी ही बड़ी लंबी प्लेटफार्म है जो कि विपरीत दिशा से आ रही है, वो 4 सेकेंड में पार कर रही है। तो वो दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे या कितने समय बाद पार करेंगे। आपसे मित्र क्वेश्चन ऐसा कर रहा है। हमने मित्र आपको फर्स्ट वन, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट हर एक वीडियो हमने आपको बताया है, जब मित्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारी चालें क्या होगी, आपस में जुड़ी जाएंगी। इसलिए मित्र देखिए, यहाँ कह रहा है कि विपरीत दिशा में और दिशा में दोनों के लिए बोला है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मित्र आप ये भी जानते हैं, हमें समय दिया है मित्र, हमने लिख लेते हैं। यहाँ पे समय दिया है, हमने लिखते T1 बराबर 3 सेकेंड, T2 बराबर 4 सेकेंड। ठीक है मित्र, दो मान दिया है मित्र, हमने मान लेते हैं एक है T1 एक है T2। अब मित्र हम ये भी जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है मित्र, ऐसे क्वेश्चन को मित्र सॉल्व करने के लिए या तो मित्र इसे T1 T2 माने, या तो मित्र x1 y, या तो इसे x और y दो ये भी मान सकते हैं, चाहे उससे आप मान करके लगाएं या इससे मान करके लगाएं, आपका मित्र आंसर वही आएगा। देखिए मित्र, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको मित्र एक चीज ये ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए मित्र समय बराबर हमें रखना पड़ेगा 2x इंटू वाई अपान x प्लस वाई, या तो मित्र यहाँ ये भी आप रख सकते हैं 2t1 इंटू T2 अपान t प्लस T2, ये भी आप रख सकते हैं। चाहे T1 T2 रखिए चाहे x और y रखिए मित्र, ये आपके ऊपर है, मान जो भी रखेंगे उसी हिसाब से आपका आएगा, लेकिन x और y करके रखेंगे तो आपका ज्यादा बेटर होगा। देखिए मित्र, अगर हम मान लेते हैं इसका मान x है, x का मान 3 सेकेंड और y का मान मित्र 4 सेकेंड हमारा दिया है, तब देखिए मित्र इसी फार्मूले में हमने मान रख देते हैं। देखिए मित्र, यहाँ लिखते 2 इंटू एक्स का मान 3 सेकेंड, हमने यहाँ 3 लिख देते हैं, इंटू 4 बटे 3 प्लस 4। ठीक है मित्र, अब मित्र इसे क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। अगर मित्र जोड़ेंगे तब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, इधर लिख देते हैं 3 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूना के 24, यहाँ देखिए मित्र हमारा 24 बटे 4 3 7। ठीक है मित्र, इतना आ गया। अगर मित्र हम इसे काटेंगे तो हमारा देखिए मित्र आएगा 3 बार में कटे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, इसका मतलब मित्र हमारा आए कितना 3 सहित 3 बटे 7, 3 सहित 3 बटे 7 सेकेंड, जो कि मित्र हमसे क्वेश्चन यही पूछा था कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे या एक दूसरे से मिलेंगे। तो मित्र 3 मिनट इतने सेकेंड में एवं में 3 सहित 3 बटे 7 सेकेंड में एक दूसरे से वो दोनों व्यक्ति
मिल जाएंगे या इतने समय पार कर जाएंगे। मित्र आपसे क्वेश्चन यही कह रहा है। देखिए मित्र क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं मित्र। देखिए मित्र हमने आपसे बताए हैं दो मान दिया है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति, एक का मान दिया है 3 सेकेंड, एक का मान दिया है 4 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर मित्र मिनट दिया हो या सेकेंड दिया हो, दोनों मान घंटा में ही दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए लगाने के लिए मित्र हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इस फार्मूले को आप मित्र मान रख देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर एकदम सॉलिड आ जाएगा। हमारे मित्र क्वेश्चन का आंसर यही था। अगर मित्र क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्र जो होगा हमारा इसी से रिलेटेड होगा, उसको देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। चलिए मित्र देखिए आपके बीच में दूसरा क्वेश्चन भी आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए मित्र क्या कर रहा है। कह रहा है एक ही समय में दो रेलगाड़ियां में दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरा बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटा तथा 9 घंटे में पहुंची हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए मित्र हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है दो चीज है रेलगाड़ी में, एक ए है बी के लिए और दूसरा इसमें कह रहा है बी है ए के लिए। और कह रहा है मित्र एक 4 घंटे में और तथा एक 9 घंटे में चल रही हैं, तो उन दोनों का अनुपात हमसे पूछा। देखिए मित्र ऐसे क्वेश्चन के लिए अनुपात में अगर आपको दिया है, अनुपात में पूछ रहा है, तो हमने मित्र आपको बताए हैं अनुपात में अगर दिया है तो उसके लिए देखिए मित्र ए सूत्र होगा V1 अपान V2 बराबर अंडर रूट T2 अपान T1। देखिए मित्र यहाँ पे देखिए V1 ऊपर है तो यहाँ अंडर रूट में T1 नीचे है। यहाँ देखिए मित्र V2 ऊपर नीचे है तो यहाँ T2 ऊपर है। या तो मित्र ए भी लिख सकते हैं या मित्र इसको ए भी लिख सकते हैं। V1 अपान V2 बराबर अंडर रूट में x बटे y। ए भी मित्र आप लिख सकते हैं। हमने बताया मित्र T1 T2 को x और y से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन मित्र ऐसे कुछ इसमें वाले में हम इससे न लगाते हुए इस सूत्र से लगाएंगे। देखिए मित्र हमारा V1 का मान यहाँ पे दिया है। देखिए मित्र हमने लिखते हैं T1 का मान मित्र हमारा यहाँ कितना दिया है, T1 का मान मित्र दिया है 4। हमने मित्र लिखते हैं T1 का मान 4 और T2 का मान मित्र हमारा कितना दिया है 9। अब देखिए मित्र हमारा जो फार्मूला है हमने इसी मान रख देते हैं V1 अपान V2 अंडर रूट में T2 अपान T1। ठीक है मित्र, इतना तक मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं। अगर इतना मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया है क्वेश्चन को देखते रहिए। चलिए मित्र देखिए, अब देखिए मित्र ए बट्टे में है भाग में, इसे मित्र अगर अनुपात में करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं V1 अनुपात V2। इसे मित्र यहाँ पर हम मान रख देते हैं, मान रख देंगे। T2 का मान कितना है मित्र 9, हमने यहाँ 9 रख देते हैं। और T1 का मान कितना है मित्र 4, हमने यहाँ 4 लिख देते हैं। अब देखिए मित्र ये अंडर रूट में है, इसे अंडर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो इसका मित्र ये देखिए स्क्वायर है। अंडर रूट यही तो होता है, स्क्वायर में है, वो अगर हट जाएगा अंडर रूट उसका स्क्वायर टूट जाएगा। देखिए मित्र हम इसे लिख सकते हैं V1 अनुपात V2 बराबर 3 त्रिक 9। इसका मतलब मित्र यहाँ 3 लिखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। देखिए मित्र स्क्वायर इसी को कहते हैं 3 का स्क्वायर 9। या तो मित्र इसे ऐसे लिख दीजिए, इसका मान ये आ जाएगा 3, अंडर रूट का मतलब यही होता है। तो मित्र हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 3 और एक इसका है मित्र 2 का, हमने मित्र यहाँ बट्टे में 2 लिख सकते हैं। अब देखिए मित्र हम इसे क्या कर सकते हैं V1 अनुपात V2 बराबर 3 अनुपात 2, 3 अनुपात। चलिए मित्र मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए मित्र आपका क्वेश्चन का आंसर यही था। हमसे पूछा था कि रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या थी। हमारे मित्र रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात कितना 3 अनुपात 2 हो गया, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का यही सॉलिड आंसर है। देखिए मित्र
क्वेश्चन जितना ही बड़ा होता है उसका आंसर उतना ही छोटा होता है, उसके लगाने का तरीका उतना ही लॉजिक होता है, उतना ही छोटा होता है। मित्र इतने बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा जितने बेसिक से आपको यहाँ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए मित्र क्वेश्चन आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। देखिए मित्र कह रहा है एक समय में ही दो रेलगाड़ियां हैं, एक ए से बी के लिए, दूसरा बी से ए के लिए, जिसका पहले का मान दिया है 4 घंटा और दूसरे का मान हमें दिया यहाँ पे 9 घंटा। तो पूछ रहा है पहुंचे तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात। अगर मित्र आपसे घंटा दिया रहे, अनुपात में क्वेश्चन अगर पूछे तो मित्र आपके लिए यह फार्मूला एकदम बेस्ट है। V1/V2 बराबर अंडर रूट में T2/T1। देखिए मित्र ए आप अगर इतना भी ध्यान देंगे, जो मान यहाँ V1 ऊपर है तो यहाँ T2 ऊपर है, यहाँ V2 नीचे है तो यहाँ T1 नीचे है। मित्र आप इसी में मान रख देंगे, आपका देखिए मित्र क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान से एकदम सॉलिड आ जाएगा। देखिए मित्र हमारे क्वेश्चन का ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्र। चलिए मित्र देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। उनमें से एक रेलगाड़ी 65 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही हैं और वे दोनों एक दूसरे को 6 सेकेंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार दूसरे रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। देखिए मित्र हमसे यह पूछ रहा है, दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाई दूरी, इसका लंबाई मतलब दूरी कितना दिया है 125 मीटर। और उनमें मित्र क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी चल रही है 65 किमी प्रति घंटा की चाल से और उसकी समय दिया है मित्र 6 सेकेंड। हमें दूसरी रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा है। देखिए मित्र ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ये देखिए मित्र हमारा दूरी दिया है, हमने दूरी बराबर जानते हैं। दूरी बराबर क्या होता है मित्र, दूरी बराबर होती है चाल बटे समय। दूरी बराबर मित्र क्या होता है, चाल बटे समय। ठीक है मित्र। चलिए मित्र देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक मित्र, समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है मित्र, इतना समझ में आया नहीं मित्र। उसके बाद में देखिए मित्र क्या कर रहा है, एक का चाल कितना दिया है मित्र 65 किमी प्रति घंटा की गति मतलब चाल होती है, 65 किमी दिया है। हमने मित्र अगर यहाँ पे 65 किमी लिख लेते हैं। उसके बाद मित्र दूसरे का चाल पूछ रहा है, दूसरे का नहीं दिया है, हमने मित्र यहाँ पे दूसरे का मान लेते हैं यक्स मीटर, दूसरे का हमने मान लेते हैं कितना यक्स किलोमीटर। पहले का मित्र हमें चाल दिया है 65 किमी प्रति घंटा, हमने दूसरे का मान लेते हैं यक्स किमी प्रति घंटा। उसके बाद में देखिए मित्र बराबर कर रहा है, मित्र दूरी कितना दिया है 125। ठीक है मित्र 125 मीटर दिया। लेकिन मित्र इसमें क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी समांतर चाल, एक मतलब दोनों रेलगाड़ी का समान चाल यही है। तो 125 प्लस 125 समय कितना दिया है मित्र हमारा 6 सेकेंड। हमने मित्र यहाँ लिख लेते हैं 6 सेकेंड। उसके बाद में देखिए मित्र क्या कर रहा है हमारा, देखिए मित्र ए आपको घंटा में दिया है, ए मान मीटर में दिया है। हमने मित्र इसे भी अगर मित्र इसे घंटा में चेंज करेंगे या किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसे मित्र हम 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है मित्र, इसे हम 18/5 से गुणा कर देंगे। तब देखिए मित्र यहाँ क्या करेंगे 65 प्लस यक्स गुणे 5/18 बराबर 125 प्लस 125/6। अब देखिए मित्र इधर भाग में है कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। अब मित्र हमारे पास बचा कितना 65 प्लस यक्स 5/3 बराबर 125 कितना हो गया 250। हमने मित्र यहाँ लिख सकते हैं 250। उसके बाद में देखिए मित्र अब मित्र जो कट रहा है उसे काट दे, जो नहीं कट रहा है उसे फिर सॉल्व करते हैं। देखिए
अब देखिए मित्र जो कट रहा है उसे कट, देखिए मित्र ए इधर भाग में, ए इधर भी भाग में। अब मित्र इसे कटाते हैं, 5 एकम 5, 5 पचे 25, हमारे पास बचा कितना यहाँ 50। अगले लाइन में हो गया 65 प्लस यक्स 1/3 बराबर 50। अब देखिए मित्र ए इधर भाग में है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा गुणे में। अगर मित्र गुणे में हो जाएगा तब यहाँ देखिए 65 प्लस यक्स बराबर, यहाँ पे चला गया 5 15, एक मतलब मित्र होगा कितना 150। अगर मित्र एक का गुणा यक्स में करेंगे, यक्स से आएगा, एक का गुणा 65 में करेंगे तो 65 ही आएगा। ठीक है मित्र, इसके आगे इधर देखिए मित्र इधर क्या कर रहा है, आया 65 प्लस यक्स बराबर 150। अब देखिए मित्र ए मान इधर कर देते हैं तो यक्स का मान हमारा आ जाएगा। देखिए मित्र यक्स बराबर 150 माइनस 65, इधर प्लस में है मित्र, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अगर मित्र हम 150 में से 65 घटाएंगे तो हमारा है कितना 85, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का यही सॉलिड आंसर 65 किमी प्रति घंटा। हमसे पूछा था क्या मित्र, दूसरे रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, तो मित्र हमने दूसरे रेलगाड़ी क्या माने थे यक्स, यक्स का मान कितना आ गया 65 किमी प्रति घंटा। देखिए मित्र पहले रेलगाड़ी का यहाँ चाल दिया था 65 किमी प्रति घंटा, और दूसरे रेलगाड़ी का चाल हमसे यह गति पूछ रही थी। हमने मित्र पहले का मान रख दिए, दूसरे का मान नहीं दिया तो हमने माना था यक्स किमी प्रति घंटा। यक्स का मान हमने यहाँ मित्र निकाले जो कि आ गया 85 किमी प्रति घंटा। हमारे मित्र क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। अगर मित्र आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, चलिए मित्र देखिए ये जो क्वेश्चन है मित्र बहुत लाजवाब है। ये क्वेश्चन जो मित्र है बहुत लाजवाब है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मित्र क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो रेलगाड़ियों यक्स और वाई, क्रमशः दो रेलगाड़ी है मित्र, एक यक्स है और दूसरा वाई है, क्रमशः वाराणसी से इलाहाबाद और इलाहाबाद से वाराणसी के लिए चलती हैं। वे एक दूसरे के समान सामने से गुजरती है। देखिए मित्र दो रेलगाड़ी हैं, एक मित्र बनारस से वाराणसी से इलाहाबाद जाते हैं, एक इलाहाबाद से बनारस आते हैं, एक दूसरे के आमने सामने से गुजरती हैं। फिर क्या करें के बाद वाराणसी और इलाहाबाद पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि यक्स की गति 45 किमी प्रति घंटा है तो वाई की गति क्या है, हमसे मित्र ये पूछ रहा है। देखिए मित्र दो रेलगाड़ी हैं, एक यक्स है दूसरी वाई है, एक वाराणसी से इलाहाबाद जा रही है और दूसरी इलाहाबाद से वाराणसी आ रहे हैं। एक मतलब मित्र क्वेश्चन कहने का मतलब है दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन जाते समय अगर मित्र मान लीजिए एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन मित्र इधर आ रही है, ठीक है मित्र इधर, लेकिन मित्र जाएगी तो ये दोनों इससे और ये इससे एक दूसरे से मित्र गुजरते हुए ही तो जाएंगी, इसलिए मित्र विपरीत दिशा में। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए मित्र पहले समय किसका किसका दिया है, हमारा मित्र देखिए यक्स का दिया है इतना और एक का दिया है मित्र इतना। हमें मित्र समय जो दिया है हमने पहले वो लिख देते हैं। देखिए मित्र यहाँ T1 बराबर कितना दिया है 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा प्लस 48 मिनट, ठीक है मित्र 48 मिनट हमें मित्र यही दिया है। लेकिन मित्र देखिए एक घंटा में है एक मिनट में है, इसे भी मित्र हम क्या करेंगे पहले घंटा में बना लेते हैं। देखिए मित्र ये 4 घंटा तो ऐसे ही ऑलरेडी, इसे मित्र मिनट में है, अगर इसे घंटा में बनाएंगे तो हम इसे 60 से गुणा कर देंगे, यही तो होगा मित्र। इसे देखिए मित्र जो कट रहा है उसे हम कटा देते हैं। देखिए मित्र कटाइए 12 चौक 48, 12 पंजे 60, हमारा मित्र यही है 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब मित्र हमारा आया कितना 4 चौके 16, नहीं सॉरी अब मित्र बचा कितना 4 प्लस 4/5। अब मित्र इसका एलसीएम ले लिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। देखिए मित्र 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 चौके 20 और एक यहाँ है यहाँ करेंगे 20 4 24/5। इसका मतलब मित्र हमारा आएगा 24/5 घंटा किमी प्रति हावर्स, ठीक है मित्र।
इतना मित्र आ गया हमारा इतना, सॉरी यहाँ इतना घंटा आ गया। ठीक है मित्र, इतना घंटा आ गया। ठीक, चलिए मित्र देखिए मित्र T1 का मान कितना आ गया 24/5 घंटा। अब देखिए मित्र हमें T2 का निकालना है, T2 का भी निकाल लेते हैं। इसे T2 का मान कितना दिया मित्र 3 घंटा 20 मिनट। हमने मित्र यहाँ 3 घंटा प्लस 20 मिनट। ठीक है मित्र, हम मित्र इसे भी हम घंटा में चेंज कर लेते हैं, 3 प्लस 20/60। अब मित्र इसे कटा देते हैं, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 20 एकम 20, 20 तिया 60। अब हमारा मित्र आया कितना ये निकल के 3 प्लस इतना बटे इतना, 3 त्रिक 9, 9 एक 10, 10/3 घंटा निकल के आया। देखिए मित्र हमारे जो T1 का मान निकल के आया था मित्र, T1 का मान मित्र निकल गया 24/5 घंटा और T2 का मान निकल गया 10/3 घंटा। अब देखिए मित्र हमसे फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए मित्र देखिए। अब देखिए मित्र हमने आपको एक तो फार्मूला बताए थे, क्या हमने बताया थे मित्र V1/V2 बराबर अंडर रूट में T2/T1। अब देखिए मित्र यहाँ पे हमारा मान क्या दिया है, देखिए मित्र यहाँ कह रहा है मित्र कि यक्स का मान कितना दिया है मित्र, यक्स का मान हमारा मित्र दिया है 45 किमी प्रति घंटा और मित्र वाई का मान हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब मित्र कि हमें V1 का मान दिया है और V2 का मान नहीं दिया है। मित्र हमने निकाल लेते हैं, जो मान दिया है मित्र हमने वो मान रख देते हैं। ठीक है मित्र, हमें जो मान दिया है वो मान रख देते हैं। देखिए मित्र V1 का मान कितना दिया है मित्र हमारे यहाँ पे 45 किमी। हमने मित्र यहाँ 45 बटे में V2 का मान नहीं दिया, हमने ऐसे लिख लेते हैं। देखिए मित्र अंडर रूट में क्या दिया है, T1 का मान यहाँ है, T2 का मान यहाँ। T2 का मान कितना है मित्र 10/3 बटे T1 का मान कितना दिया है 24/5, ये पूरे के बटे है। ठीक है मित्र, अब देखिए मित्र हम इसे क्या करेंगे, देखिए मित्र अगर ऐसे में होता है तो देखिए मित्र एक ऊपर चला जाता है, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। अब मित्र हम इसे लिख सकते हैं 45/V2 बराबर 10/5/3/24। ठीक है मित्र, अब मित्र जो कट रहा है हम उसे कटा देते हैं। आगे देखिए मित्र, चलिए मित्र देखिए ये अंडर रूट में हमने इसे अंडर रूट में कर देते हैं। अब देखिए मित्र जो कट रहा है उसे कटा देते। देखिए मित्र यहाँ पे अगर 2 कटाएंगे तो 5 हो जाएगा और इससे कटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब देखिए मित्र हमारे पास बचा कितना 45V2 बराबर अंडर रूट में मित्र ये देखिए मित्र 5 है, 5 यहाँ 5 5 25, हमने मित्र यहाँ 25 लिख लेते हैं बटे 12 है 36, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 36। अब देखिए मित्र एक अंडर रूट में है, अगर मित्र इसे अंडर रूट को हटाएंगे तो देखिए मित्र 25 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 36 है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर है। तो मित्र हम इसे लिख सकते हैं क्या 45/V2 बराबर 5/6, 5/6 इतना मित्र लिख सकते हैं कि नहीं 5/6। ये मित्र देखिए 5 का स्क्वायर था, 25 का स्क्वायर था, अंडर रूट से यहाँ 5 हो गया, 36 का था 6 हो गया। अब देखिए मित्र इसे तिरिया गुणा कर दीजिए या जो कट रहा है उसे कटा दीजिए। आगे देखिए मित्र क्या कह रहा है, मित्र देखिए मित्र यहां तक समझ में आ गया। देखिए मित्र अब इधर देख लेते हैं, हमारा मित्र यहां तक आ चुका 45/V2 बराबर 5/6। अब देखिए मित्र इधर देखिए मित्र भाग में है, इधर भी भाग में है। मित्र हम इसे काट सकते हैं, काट दीजिए 5 एकम 5, 9 5 45। अब देखिए मित्र ये इधर भाग में, ये इधर गुणे में है, इसका मतलब मित्र इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। अगर मित्र इसका गुणा हम इसमें करेंगे, देख लीजिए 9/V2 बराबर 1/6, हम इतना लिख सकते हैं नहीं, इसका मित्र यहाँ गुणा कर देंगे, इसका मित्र यहाँ गुणा कर देंगे, तब देखिए मित्र क्या आता है V2 बराबर 9 छाक 54 किमी प्रति घंटा, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का यही राइट आंसर निकल के आया कितना V2 बराबर 54 किमी
प्रति घंटा। ठीक है मित्र, हमारे मित्र क्वेश्चन का यही आंसर था। V2 बराबर 54 किमी प्रति घंटा। देखिए मित्र, यक्स का मान हमें कितना दिया था, 45 किमी प्रति घंटा, और वाई का मान हमें पूछ रहा था मित्र, वाई का मान कितनी किमी, कितना गति होगा। देखिए मित्र, हमसे यही पूछ रहा, गति मतलब किलोमीटर, हमसे मित्र यही पूछ रहा था, हमारा क्वेश्चन का यही आंसर आ गया। चलिए मित्र, देखिए मित्र क्वेश्चन समझ में आ गए। देखिए मित्र, हमसे पूछ रहा था, देखिए यक्स और वाई दो थे, एक वाराणसी से इलाहाबाद जा रहा है, दूसरा इलाहाबाद से वाराणसी आ रही, एक दूसरे की विपरीत जा रही। देखिए मित्र, एक का मान दिया था हमारा 4 घंटा 48 मिनट और दूसरे का मान दिया था 3 घंटा 20 मिनट, और यक्स का मान हमें मित्र दिया था 45 किमी प्रति घंटा, और वाई का मान हमसे पूछ रहा था। एक का गति, इसका मतलब चाल दिया था, दूसरे का चाल हमसे पूछ रहा था। हमने मित्र यहाँ T1 का मान निकाल लिए, T1 का मान निकाले मित्र, तो हमारा T1 का मान निकाला 24 घंटा 24/5 घंटा आया, और T2 का मान हमने निकाले मित्र 10 घंटा 10/3 घंटा आया। और हमने मित्र आपको एक फार्मूला बताया था, V1/V2 अंडर रूट में T2/T1। हमने मित्र इसी में मान रख दिए, अब मान इसी में रख के हमने मित्र सॉल्व कर दिए। हमारा में V1 का मान दिया था 45 किमी प्रति घंटा, और V2 का मान निकल मतलब हमसे पूछ रहा था, हमने यहाँ पे मित्र V2 का मान यहाँ निकाल दिए। V2 का मान निकल गया 54 किमी प्रति घंटा, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का ही राइट आंसर है। अगर मित्र हमारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो मित्र आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर मित्र समझ में आया होगा तो समझ में हमें लग रहा है मित्र आपको बहुत ही अच्छे से आएगा, क्योंकि मित्र हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन हमने क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने मित्र डायरेक्ट और शॉर्टकट कहीं भी नहीं लिखते हैं। हमें मित्र बताने में भले समय लगता है मित्र, वीडियो लॉन्ग हो जाती है क्वेश्चन, लेकिन मित्र अगर सॉल्व करना हो मित्र, अगर आपको पता है ए निकाले ए सूत्र मालूम है, तो मित्र ए आपका आना जरूर सॉलिड में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। लेकिन मित्र आपको हमने समझाते हैं इतना बेसिक से, इसलिए मित्र इतना समय लगता है। अगर मित्र लगाना हो, अगर कोई भी क्वेश्चन मित्र अगर आपको आ रहा है तो मित्र 1 घंटा का क्यों ना क्वेश्चन हो, और मित्र आप 10 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मित्र जब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वही 10 मिनट का क्वेश्चन आप 10 घंटे में भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो रही बात मित्र यही यहाँ पर भी होती है, जो समझाया जाता है मित्र इसलिए उसमें टाइम लगती है। लेकिन अगर मित्र आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको एकदम आसान से लगने, 10 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट या 30 सेकंड के समय के बराबर हो जाएगा। चलिए मित्र इसी के साथ अपनी वीडियो को आज समाप्त करते हैं। ये मित्र दिशा पर आधारित क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अगला टाइप हम लेकर आएंगे कल नेक्स्ट दिन। आज के लिए मित्र बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।